बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती ताहिर रिजवी चैनल में आपका खादिम मोहम्मद ताहिर रिजवी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे क़ुरबानी के वाजिब होने की शराइत पर। उलमाए किराम ने जो शराइत ज़िक्र की हैं उनकी थोड़ी सी वजाहत और एक दो मसाइल आपके सामने बयान करना ज़रूरी हैं क़ुरबानी के हवाले से। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि दीन मतीन की खिदमत में आप हमारे मुआविन और मददगार बन जाएँ। क़ुरबानी के वाजिब होने की शराइत में सबसे पहली शर्त इस्लाम बयान की जाती है। अर्ज़ ये है कि इस्लाम से मुराद ये है कि अगर कोई मुसलमान है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी। कोई गैर मुस्लिम किसी इस्लामी मुल्क में रहता हो, बेशक टैक्स दे के रहता हो या कोई भी सूरत हो, उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। दूसरी शर्त है मुक़ीम होना। मुसाफिर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं, मगर इस शर्त के हवाले से मैं वजाहत करता चलूँ कि ये मुक़ीम होने और मुसाफिर होने की जो कैद लगाई गई है ये उस ज़माने के हिसाब से है कि जब कि कोई मुसाफिर होता था, उसके पास पैसे नहीं होते थे और तंग दस्ती होती थी और सफ़र की मुसीबतें होती थीं, तो क़ुरबानी उसके लिए छूट थी। मगर आजकल के इस दौर में मुसाफिर चाहे दुनिया के किसी कोने का भी हो, अपने इलाके से पैसे ट्रांसफ़र करवाना या पैसे हासिल करना ये आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है। और दूसरी बात, आजकल मुसाफिर की मुसाफ़तें और उसकी मुसीबतें और उसकी जो सऊबतें हैं वो इस कदर कम हो चुकी हैं कि मुसाफिर होना अब क़ुरबानी के लिए रुकावट नहीं रह गया। आजकल एक तो सफ़र के जो ख़र्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए और उसके अलावा ये कि सफ़र इस कदर शॉर्टकट हो चुका है कि लंबे लंबे सफ़र जो महीनों के सफ़र हुआ करते थे अब मिनटों घंटों में हो जाते हैं। तो लिहाजा ये कैद अब उन लोगों के लिए होगी जो कि इंतहाई मुसीबत के आलम में मुसाफिरी की ज़िंदगी गुजार रहे हों, उनके लिए तो ये कैद बाकी होगी, वरना कोई इसको बहाना बनाकर क़ुरबानी से छुटकारा नहीं पा सकता। मालिक निसाब होना। मालिक निसाब होने के हवाले से अर्ज़ किया जाता है कि जो चीज़ आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी से फाजिल है, कीमती चीज़ है और आपकी ज़रूरत ज़िंदगी में तो है मगर वाफिर मिक़दार में है, वो सब निसाब में शामिल होंगी। रही बात ये कि क़ुरबानी के निसाब के लिए साल का पूरा होना शर्त नहीं है। अगर कोई ईद के दिनों में भी साहिब निसाब हो जाए तो उसके लिए भी क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। ऐन क़ुरबानी के दिनों में 10, 11 या 12 तारीख़ को भी अगर कोई साहिब निसाब हो जाता है तो वो क़ुरबानी के वाजिब होने के लिए ये शर्त उसकी काफ़ी होगी। बालिग़ होना। नाबालिग़ पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। अगर कोई नाबालिग़ अपने वालिदैन के वफ़ात के बाद अमीर हो जाता है, उसके पास पैसा होता है, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी क्योंकि वो साहिब निसाब तो है मगर वो बालिग़ नहीं है, लिहाजा उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। अगर वो फ़र्ज़ किया कि अपने किसी गार्डियंस को कहता है कि मेरी तरफ से क़ुरबानी करो, तो नफली क़ुरबानी शुमार होगी, ये उसकी तरफ से वाजिब क़ुरबानी की कायम मकाम नहीं होगी। इसी तरह आज़ाद होना। ग़ुलाम पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। आजकल ग़ुलाम होना, आज़ाद होना ये इसलिए भी मौक़ूफ़ हो चुका कि ना उस किस्म की जंगें हो रही हैं, ना उस तरह कैदी बनाए जा रहे हैं। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में सब आज़ाद हैं, तो लिहाजा इस कैद को कोई ये नहीं कह सकता कि मैं किसी के मातहत हूँ लिहाजा मैं ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, ये वो ग़ुलाम शुमार नहीं होगा। लिहाजा सभी आज़ाद हैं और सबको अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ दे कि वो क़ुरबानी करें। एक मसला अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हमने पिछले साल अपने तरफ से क़ुरबानी कर ली, अब हम अपने वालिद की तरफ से करना चाहते हैं या अपने बच्चों की तरफ से, तो याद रखिएगा जो साहिब निसाब होगा उस पर तो क़ुरबानी वाजिब है, उसको तो करनी ही होगी। इसके अलावा अगर वो किसी और की तरफ से करना चाहता है तो एक इजाफ़ी क़ुरबानी करनी होगी जो उसकी तरफ से अदा की जाएगी। वालिद साहब की तरफ से करनी है तो एक इजाफ़ी क़ुरबानी करें, माँ की तरफ से करनी है अलग क़ुरबानी करें, बच्चों की खुशी के लिए अलग जानवर लाना है तो अलग लाएं, मगर जो साहिब निसाब है उसको क़ुरबानी करनी होगी, उसकी तरफ से क़ुरबानी अदा की जाएगी। दूसरा मसला, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि घर में एक ही साहिब निसाब होगा या कई भी हो सकते हैं। तो अर्ज़ ये है कि अगर बीवी का जेवर और तमाम जेवरात उसकी मिल्कियतें वो जब चाहे बेच सकती है तो वो अलग साहिब निसाब होगी। शौहर अगर अच्छा कमाता है और उसके पास भी बैंक बैलेंस है तो वो अलग साहिब निसाब होगा। और अगर बच्चों में से भी कोई कमाने वाला है और उसके पास भी इतना बैंक बैलेंस है जो निसाब को पहुंचता है तो वो अलग साहिब निसाब होगा। तो एक घर से अगर 3 अफराद हैं या 4 हैं, सब के सब निसाब के मुताबिक रकम के मालिक हैं तो हर एक की तरफ से क़ुरबानी करनी होगी, एक क़ुरबानी सब की तरफ से अदा नहीं होगी। तो लिहाजा इस चीज़ को ध्यान में रख लें कि जितने साहिब निसाब होंगे उतनी क़ुरबानियाँ करना होंगी। अल्लाह ताला समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए ताकि दीन मतीन की खिदमत में आप भी हमारे मुआविन और मददगार बन जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।